अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फिज़िक्स प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस में इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस में हमने इसके बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 4.2 से 4.5 तक। आज हम इसके बाकी न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं 4.6 से 4.10 तक सॉल्व करेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स 9th फिज़िक्स के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैथ के भी क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर्स वाइज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट करते हैं 4.6। द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ ए रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ 50 N। इसमें उर्दू में स्टेटमेंट मैं इसको रीड कर देती हूँ। किसी कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस 16 सेंटीमीटर है, व्हील का 50 N के कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम करें। तो इसका जो टार्क है वो मालूम करना है। तो टार्क का हमें फार्मूला पता है। सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट्स जो हमें गिवन डाटा है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें जो गिवन डाटा है वो है फोर्स, ठीक है। टार्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ 50 N, इसका मतलब है ये हमारे पास फोर्स है जिसको हम F से शो करते हैं, ये है 50 N, ठीक है। उसके बाद रेडियस जो हमारे पास गिवन है वो रेडियस है 16 सेंटीमीटर। अब कपल ऑफ आर्म जो हमारे पास देखें वो कितना आता है, D इज इक्वल टू ए बी के। कपल ऑफ आर्म वो हमारे पास है D इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे है 32 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कर लेना है, ठीक है। इसके जो रेडियस हमने यहाँ पे खुद उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फोर्स की बात करें, फोर्स भी गिवन है। ये कपल ऑफ आर्म ये हमें इस फार्मूले से मिला है, डी इज इक्वल टू ए बी के फार्मूले के साथ, ठीक है। ये हमें पहले पीछे भी वैसे उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि कपल ऑफ आर्म वो 32 सेंटीमीटर है, वो हम लेंगे। टार्क जो है वो हमने फाइंड करना है, टार्क फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, टार्क का फार्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई ए बी। एफ़ हमारे पास गिवन है वो 50 है, मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ, वो है 32। जो हमारे पास आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 16, ठीक है, 16 Nm, ये हमारे पास टार्क फाइंड आउट हो गया। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। आ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय ए 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन ए स्ट्रिंग are 3.8 N and 4.4 N. Find the weight of the pictures frame. तो इसमें हमने weight of the pictures frame find out करना है। जो चीज़ें हमारे पास given है वो यहाँ पर write down कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो given है वो है T1, ठीक है, वो है 3.8 N। उसके बाद T2 भी दिया हुआ है इन्होंने 4.4 N। हमने यहाँ पर वेट फाइंड आउट करना है, वेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एक कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम उसको देखें तो ई वाई इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है, ई वाई, सॉरी यहाँ पे एफ लिखना था, इक्विलिब्रियम ई एफ वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और हमारे पास जो फार्मूला वेट का आता है वो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, W इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2, क्योंकि ये हमारे पास जहाँ पर दो चीज़ें गिवन है तो इस इक्विलिब्रियम के थ्रू हमारे पास जो वेट का फार्मूला आता है W इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2, तो दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, वो है 3.8 प्लस 4.4। दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो वेट का आंसर आता है वो है 8.2 N, ठीक है। ये हमारे पास उसका आंसर है। ये न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद 4.8 वाला स्टार्ट करते हैं। 2 बुक्स ऑफ द 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द 2 स्ट्रिंग आर शोन, फाइंड द टेंशन इन ई स्ट्रिंग्स। तो इसमें हमने
जो टेंशन है वो मालूम करनी है डोरी की, ईच स्ट्रिंग डोरी की। सो जो चीज़ें गिवन हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक तो 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 2 बुक्स ऑफ 5 kg है, 2 ब्लॉक्स उसके दिए हुए हैं स्ट्रिंग के, तो वो यहाँ पे हमने लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग के कितने हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है अपर ब्लॉक्स का मास ऑफ अपर ब्लॉक M1 है 5 kg, ठीक है। ये मास है, मास ऑफ अपर ब्लॉक, एक ब्लॉक का मास्क दिया हुआ है जिसे हम M1 शो करते हैं, M2 शो करेंगे 3 kg, ठीक है। और अगर वेट उसका फाइंड आउट करना हो तो W1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है M1G। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का अगर मतलब उसको दोनों का अगर हम मास फाइंड करें तो दोनों का कितना होगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल जो है उसका ग्राम हमारे पास जो आता है वो 10 आता है। तो M1 हमारे पास 5 है, 5 × 10 इज़ इक्वल टू 50 एन। W2 इज़ इक्वल टू M2G इज़ इक्वल टू 3 × 10 इज़ इक्वल टू 30 एन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। दोनों को प्लस करने के बाद उसके बाद है जो हमने चीज़ जो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन ए अपर स्ट्रिंग और टेंशन इन ए लोअर स्ट्रिंग, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, T1 एंड T2 अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास इक्वेशंस आती है, इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू Fy इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे T2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, W2 के, T2 W2 के, मीन दैट ये 30 के, T2 इज़ इक्वल टू 30 एन, ये हमारे पास निकल गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, T1 फाइंड आउट करना है। T1 के लिए हम क्या करेंगे, W1 + W2, ठीक है। और ये हमारे पास 50 N आ गया प्लस 30 N, और दोनों को प्लस किया तो आ गया 80 N। ये यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद आगे है 4.9, अ नेट हैव बीन ट्रेंगल्ड, सॉरी दोबारा एक दफ़ा मुझे देखना पड़ेगा, हाँ, ट्रेंगल्ड बाय ए फोर्स ऑफ ए 200 N यूजिंग 10 centimeters long spinner, what length of the spin is required to loosen the same nut with a 150 N force। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, एक नट जो है उसका स्पिनर 10 सेंटीमीटर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो एक फोर्स हमें देता है गिवन, वो है 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और उसको कितनी फोर्स 150 N फोर्स है, अगर हम उसको ढीला छोड़ते हैं तो वो कितना लंबा होगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसमें जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं। इनिशियल फोर्स हमारे पास जो दी हुई है वो F1 है, वो जो इनिशियल फोर्स यहाँ पे दी है वो है 200 N, ठीक है। ये है 200 N इनिशियल फोर्स को यहाँ पे हम F1 के साथ शो करेंगे 200 N, ठीक है। उसके बाद L1 जो हमें दिया हुआ है वो लेंथ है, ठीक है। L1 वो हमारे पास लेंथ है, वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 0.1 आ जाएगा मीटर में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फोर्स, क्योंकि हमें 2 फोर्सेस दी हैं तो इस वजह से हमने इनिशियल फोर्स उसको या फर्स्ट फोर्स ही बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड फोर्स है जिसको हम F2 के नाम से शो करते हैं, जो है 150 N, ठीक है। L2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम उसको देखें तो इक्विलिब्रियम टार्क इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा F2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, F2 × L2 इज़ इक्वल टू F1 × L1, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें गिवन है तो यहाँ से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 150 मल्टीप्लाई करेंगे, L2 हमने फाइंड आउट करना है, F1 जो हमारे पास है वो गिवन दिया हुआ है 200, L1 भी गिवन है वो है 0.1, ठीक है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, L2 हमारे पास इधर रह गया और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 200 × 0.1 डिवाइड कितना आ जाएगा 150, तो इसको मल्टीप्लाई हमारे पास करें तो आता है आंसर 13.33 सेंटीमीटर,
ठीक है, ऐसे हम इसको निकालेंगे। ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये मैंने सॉल्व करके जो कैलकुलेशन वाला काम है ये मैंने पहले किया होता है, तो क्योंकि अगर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद एंड वाला जो हमारे पास न्यूमेरिकल रहता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का, वो है 4.10। अ ब्लॉक ऑफ 10 kg सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस ऑफ 200 फ्रेम फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर्स लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस्ड? इट इज़ सेंटर्स ऑफ द ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। सो इसमें है कि 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है हमारे पास, वो 1 मीटर लंबी मरकज़ से 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटकाया गया है। तो इसमें हमारे पास जो जितनी फोर्स लगेगी दूसरे सिरे पर लगाने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, तो वो कितनी लगेगी, फोर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। एम हमारे पास दिया हुआ है मास, जो कितना है 10 kg। 10 kg जो फर्स्ट लाइन पे ही हमारे पास यहाँ पे है 10 kg, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास दी हुई है वो है W, वेट ऑफ द ब्लॉक जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम पहले निकाल लेंगे W इज़ इक्वल टू F1 इज़ इक्वल टू mg, वो 10 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे 100n आ जाएगा, ठीक है। इसको ही किया है, ये ग्राम जो हमारे पास था वो 10 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 इसका मास लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 100n आ गया, ठीक है। L1 जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है L1 वो है 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे दिया है तो ये वाला 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए 0.2 मीटर आ गया। L2 भी दिया हुआ है जो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो उसको हमने क्या किया यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसकी सेकंड फोर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो प्रीवियस जो हमने फार्मूला लगाया था वही लगेगा, F2 वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेकंड इक्विलिब्रियम ऑफ कंडीशन के थ्रू ये यहाँ पे टार Q इज़ इक्वल टू 0 है, ये है सेकंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला उसका राइट डाउन कर लेते हैं, वो है F2 मल्टीप्लाई L2 इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई L1, और यहाँ पे इसको पुट डाउन कर लेते हैं। F2 हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई L2 0.5 है इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.2, ये आके इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड ये हो गया 0.5, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 40n, ये हमारे पास F2 है, ठीक है। ये हम इस तरह इसका सलूशन फाइंड करेंगे। सो आज हमने ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो इस तरह के डेडिकेटेड लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।